चिल्ड्रन, हैव यू एवर टेस्टेड हनी? क्या आपने कभी शहद चखा है या फिर आपने शहद को खाया है? आपने शहद और ब्रेड बहुत खाया होगा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पर हनी के बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हनी इज़ अ सब्सटेंस जो कि हमें बीज से मिलता है, हनी बीज से। और ये किन से अपना हनी बी बनाती हैं? हनी बीज जो हनी बनाती हैं वो बनाती हैं फूलों के नेक्टर से, यानी कि फूलों के स्वीट जूसेस से हनी प्रिपेयर करती हैं। और हनी एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कभी ख़राब नहीं होता। आप देखते होंगे मार्केट से लेकर आते होंगे या कई बार आप शुद्ध शहद लेते होंगे जिसे कि रॉ हनी भी कहा जाता है। तो हनी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं जो कि हमें मिलती हैं। और हनी ऐसा सब्सटेंस है जो कि डैमेज नहीं होता क्योंकि ये पहले से ही डाइजेस्ट हुआ होता है और ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है हनी बीज द्वारा। इसमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट नहीं होता या इसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती। हनी के अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कई तरह के वाइटामिन्स, कई तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स। सो इट इज़ अ सुपर फूड ऑल्सो। इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई बार आपको टीवी में एड्स दिखाते हैं कि हनी आप खाते हैं तो आप फिट रहते हैं। सो हियर we are starting our chapter which is called chapter number 5 अनीता and the honey bees। so यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बी को जो कि इस फ्लावर के ऊपर बैठी है। तो आप देख रहे होंगे कि बी फ्लावर से क्या कर रही है। इज शी रेस्टिंग ऑन इट, और वो वहाँ से फूलों का रस ले रही है। चिल्ड्रन, द लेटर रीजन इज द राइट वन कि वह फूलों का रस ले रही है। जो हनी बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, ये फूलों का रस लेती हैं। और कुछ छोटी बर्ड्स भी होती हैं जो कि फूलों के रस पर सरवाइव करती हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट कि हनी बीज किस तरह से रहती हैं और हनी हमारे को कैसे मिलता है। उसके अलावा हनी बीज के जैसे और कौन से एनिमल्स हैं जो कि हनी जो ग्रुपिंग्स में रहते हैं। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज वी हैव रेड कि अनीता कैसे अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर के भरण पोषण के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए हनी कलेक्ट करती है। वो हनी बीज का पालन करती है और उसके बाद वो कुछ पैसे कमाती है। एंड वो कैसे पैसे कमाती है वो यहाँ पर बताया गया है। हालांकि हनी बीज को पालना इतना आसान नहीं है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसे कि जितने ज़्यादा फूल होंगे उतना ज़्यादा हनी बीज आप पाल सकेंगे ताकि वो फूलों के रस से ज़्यादा शहद बना सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन रिटर्न पैसे भी दे सकें। तो यहाँ पर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज विदाउट एजुकेशन हम कोई भी काम नहीं कर सकते। बिना किसी भी जान पहचान के या जांच पड़ताल के हम कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड टू स्टडी वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, यानी कि पढ़ाई सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। एजुकेशन गिव्स अस अ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस एंड चेंजेस इट इनटू समथिंग बेटर, यानी कि हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डेवलप्स इन ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। इट हेल्प्स अस बिल्डिंग ओपिनियंस एंड हैव पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन थिंग्स इन लाइफ, यानी कि हमारे पास कोई भी सवाल अगर आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका हम बेहतर तरीके से सल्यूशन निकाल सकते हैं विद आवर एजुकेशन। विद द हेल्प ऑफ आवर एजुकेशन हम उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। सो वी कैन से कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के समग्र विकास के लिए एजुकेशन या पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और अनीता एंड द हनी बीज चैप्टर में भी अनीता पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसने अपने एजुकेशन का सहारा लिया। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर बच्चा शिक्षित हो, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, क्योंकि सिर्फ मेल चाइल्ड के शिक्षित होने से तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में आधी आबादी तो फीमेल चाइल्ड की भी है। सो इनका आपस में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चिल्ड्रन नीड यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, जिससे कि हम स्कूल जाते हैं। ये कुछ सामान हैं जो कि हम स्कूल लेकर जाते हैं। यूनिफॉर्म जो कि हमें बताता है कि हमें सब बच्चों को इक्वालिटी में रहना है, कोई भी ऊंच नीच का भाव नहीं रखना है। बुक्स जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनसे कि हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं। नोटबुक्स जिनसे कि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं। साथ ही साथ पेन, पेंसिल, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, ये कुछ ज़रूरी सामान हैं जो कि हम यूज़ करते हैं।
मैनी पीपल डू बी कीपिंग, यानी कि कई लोग बी कीपिंग करते हैं। आज भी गांव देहातों में और कई जगहों पर बी कीपिंग को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसे कि मक्खी पालन कहा जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मक्खियों को हम जब पालें तो वो हमें इन रिटर्न शहद दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन हो। इसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। सो इसी को चिल्ड्रन यहाँ पर बताया है कि हाउस ऑफ हनी बीज क्या होता है। वैसे नेचुरल हाउस ऑफ हनी बीज इज़ बी हाइव। आप सभी को पता होगा कि बी हाइव नेचुरल हाउस है जो कि हनी बीज बनाती हैं और वो हनी कलेक्ट करती हैं। सो यहाँ पर बताया है कि हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स, यानी कि इस चैप्टर के थ्रू हमने जाना कि हनी बीज डिफरेंट फ्लावर्स में बैठती हैं, पर यहाँ पर हम लीची फ्लावर्स की बात करेंगे जो कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करती हैं। तो इन पौधों में ढेर सारे फूल इन्हीं महीनों में आते हैं, जो कि बरसात के मौसम में आप देखते होंगे आप खूब लीची खाते हैं। सो इन्हीं मौसम में लीची सबसे ज़्यादा फ्लोरिश्ड होती है और हनी बीज को फ्लावर चाहिए जिससे कि वो नेक्टर प्रोड्यूस कर सके। अब नेक्टर वो ले सकती है तो उसके बाद वो हनी बना सकती है। तो हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। सो हियर यू आर सीइंग एन एपियरी। तो एपियरी जो होती है वो हनी बीज का घर होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ रह पाती हैं और उनको सारे के सारे सामान अवेल कराए जाते हैं, जैसे कि उनके लिए वहाँ पर वो वैक्स बनाने की सुविधा भी होती है, क्योंकि हनी बीज सिर्फ और सिर्फ हनी ना देके वैक्स भी हमको प्रोवाइड करती है और वो वैक्स कई तरह की दवाइयाँ बनाने के, कई तरह की मोमबत्तियाँ बनाने के भी काम आता है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने एक सूट टाइप का पहना हुआ है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि हनी बी भी स्टिंग करती है। हनी बी का डंक भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और बहुत पेनफुल होता है, इसीलिए कई लोग हनी बी के डंक में शहद भी लगा देते हैं जो कि दवाई का काम करता है। सो हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू लीची फ्लावर्स एंड दे सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। दे मेक अ पर्टिकुलर साउंड व्हेन दे फ्लाई, यानी कि हनी बीज जब फ्लाई करती हैं तो वो ग्रुप्स में फ्लाई करती हैं, तो वो एक पर्टिकुलर साउंड निकालती हैं जिससे कि साथ के ग्रुप्स वाली उनके पास में रहें। रस्टिंग ऑफ हनी बीज इज़ वेरी पेनफुल। जैसे कि मैंने बताया, हर बी हाइव में एक क्वीन बी होती है, यानी कि एक बी हाइव अगर होगा जहाँ पर कि बीज का पूरा घर है तो वहाँ पर एक परिवार का मुखिया होता है। तो ये परिवार के मुखिया एक क्वीन बी होती है that lays eggs, तो वो अंडे दिया करती है। There are only a few males in the hive, तो उसी छत्ते में कुछ ही मेल्स होते हैं। Most of the bees in the hive are worker bees, यानी कि हाइव के अंदर जो भी बीज होती हैं वो मोस्टली वर्कर बीज होती हैं। जो फूलों का रस इकट्ठा करके लाती हैं वो बीज भी वर्कर बीज ही होती हैं। These bees work all day, यानी कि 24 घंटे वो काम करती रहती हैं। They make the hive and also look after the baby bees। तो देखिए वर्कर बीज का कितना सारा काम होता है। वो हाइव को लुक आफ्टर करती हैं, दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही साथ हाइव को टाइम टू टाइम क्लीन करती हैं ताकि कोई गंदगी, धूल मिट्टी ये सब ना हो। साथ ही साथ वो हनी बनाने का भी काम करती है और जो बेबी बीज होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भी ख्याल रखती हैं। तो वर्कर बीज फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर्स। तो वर्कर बीज जो फ्लावर्स होते हैं उनके आसपास नाचती हैं, इसलिए ताकि वो बाकी बीज को भी इशारा कर सकें कि यहाँ पर उन्हें नेक्टर मिल सकता है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। When one bee finds flower with nectars, यानी कि जिस फ्लावर में ढेर सारा नेक्टर होगा, ढेर सारा जूस होगा, it does a special kind of dance। तो वो खुशी के मारे नाच पड़ती हैं। जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो हम डांस के मूड में होते हैं ना, कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं नाचूंगा। हम खुशी के मौके पर ही तो नाचते हैं, जैसे कभी कोई शादी होती है या फंक्शन होता है, हम तब नाचते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हनी बी को जब नेक्टर मिल जाता है तो वो नाचती है। By which other bees can know where the nectar is, तो उनके लिए ये खुशी का मौका होता है जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, यानी कि वर्कर बीज में मेल बीज नहीं होती और एक ही क्वीन बी होती है जो कि रानी बी होती है। अब बात करते हैं एंड्स की। यहाँ पर हमने हनी बीज के बारे में काफ़ी कुछ जाना। सो चिल्ड्रन, एंड्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। एंड्स यानी कि चींटियाँ जो कि बहुत मेहनती होती हैं, दे लिव एंड वर्क टुगेदर, बिल्कुल वैसे ही रहती हैं जैसे कि हनी बीज रहती हैं। इनकी भी ग्रुपिंग सिस्टम कुछ इसी तरह से होती है, जहाँ पर
एक मेन क्वीन एंट होती है, जो कि मेन चींटी होती है। शी लेज द एग्स, वो अंडे देने का काम करती है। द सोल्जर एंट्स, दे लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंट्स नेस्ट, यानी कि जो अंडे होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बचाने के लिए सोल्जर एंट्स होती हैं और वही लड़ाई करती हैं। लड़ाई करने का मतलब जो भी अटैकर होता है उसको काटती वही है। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट, यानी कि जो वर्कर एंट्स होती हैं वो पूरे दिन में बिजी रहती हैं खाना लाने के लिए, यानी कि जो भी उनका नेस्ट होगा, जो उनकी बाबी होगी, वहाँ पर खाना लाने के काम वर्कर एंट्स करती हैं। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एंट के 6 लेग्स होते हैं, यू कैन काउंट ऑन इट। सो स्वीट ईटेबल्स अट्रैक्ट एंट्स, यानी कि एंट्स को सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद होता है? मीठा, यानी कि एंट्स तो मीठे का कीड़ा होती है। तो हम जितना भी कुछ मीठा खाते हैं या ईटेबल्स खाते हैं वो उनमें मिठास को पसंद करती हैं। यू कैन सी इन हियर, यहाँ पर कुछ कैंडीज दी गई हैं जो कि एंट्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जस्ट लाइक यू ऑल। सो टर्माइट्स एंड वॉस्प, दे ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स। टर्माइट्स जैसे कि कुछ कीड़े और वॉस्प यानी कि ततैया, ये भी समूह में रहने वाले जीव हैं। सो चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर वी गॉट टू नो कि हाउ हनी बीज मेक्स हनी एंड अनीता ने किस तरह से हनी बीज को पाला और हनी बीज का कलेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा है। सो हनी बीज कहाँ रहती है? एपियरी में। यू गॉट टू नो दिस। सो चिल्ड्रन, थैंक यू।